सबसे पहले बात कर लें हमारे लोड की। हमारा लोड कितना है दोस्तों। हमारे पास एक इन्वर्टर एसी है 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी, और हमारे पास 3 फैंस हैं और 5 लाइट्स हैं। अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो ये 1500 वाट स्टार्टिंग लेता है और तकरीबन 800 वाट तकरीबन मिनिमम ये आ जाता है 800 वाट पर। ठीक है, तो ये मैं आपको तकरीबन मिनिमम में भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। 19-20 हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद फैंस की बात कर लें तो 3 फैंस आपके तकरीबन ये 300 वाट के बनते हैं। उसके बाद 5 लाइट्स की बात कर लें, 5 एलईडी बल्ब 12 वाट के बात कर लें तो वो तकरीबन 60 वाट बनते हैं। तो ये टोटल तकरीबन 1165 वाट्स बनते हैं। ये 1160 वाट आप इसे कंसीडर कर सकते हैं जो मुकम्मल रात के टाइम रनिंग में होंगे। मैं उन लोड्स की बात कर रहा हूँ। अब इस बैटरी पर देख लेते हैं जनाब, हमारा टोटल लोड जो है वो है 1160 वाट, और हमारी जो बैटरी है वो पर आवर हमें दे सकती है 4320 वाट। अगर 4320 वाट पे हम तकसीम करें 1160 वाट को, तकरीबन ये हमारे तकरीबन कोई 5 से 5.5 घंटे बनते हैं कि हमें ये बैटरी प्रोवाइड कर सकती है टाइमिंग, कि आप इतने टाइम तक ये जो लोड है एसी वगैरह और ये तमाम चीज़ें सोलर के बाद इतने टाइम तक आप इसे चला सकते हैं। ये और बात है कि सनसेट के टाइम भी अगर आप चला रहे हैं तो वो बैटरी भी यूज़ हो रही होती है और आपका थोड़ा बहुत सोलर से आ रहा होता है, वापडा आपने ऑन करनी नहीं है तो आपको उसमें भी बैटरी से यूज़ हो रहा होता है, यानी कि इन्वर्टर बैटरी से भी ले रहा होता है और थोड़ी सी सोलर से भी आ रही होती है, क्योंकि थोड़ा सा दिन होता है सनसेट के टाइम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर हमने यही लोड 24 घंटे चलाना है बिल्कुल सोलर के ऊपर, यानी कि हमने वापडा तो बिल्कुल लेकर आनी ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यूज़ करेंगे 600 एम्पेयर पर आवर और 2 वोल्ट के ड्राई सेल। तो ड्राई सेल आप नराडा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, तो इस टाइम मेरे जहन में नराडा आ रही है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको नज़र आए अच्छी कंपनी आप उसका ले लें, जिसके ऊपर आपका दिल मुतमईन हो जाए, आप वो उस कंपनी की ड्राई सेल ले सकते हैं। अच्छा, अब ये कितने लेने पड़ेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया ये 2 वोल्ट्स के हैं, तो हमें तकरीबन 24 वोल्ट चाहिए। तो 24 वोल्ट्स बनाने के लिए हमें 2-2 वोल्ट के 12 सेल्स को सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीरीज़ में लगाएंगे तब जाके हमारे 24 वोल्ट्स बनेंगे और एम्पेयर्स वही सेम 600 एम्पेयर बनेंगे। अब बात कर लें यार, हमारी जो बैटरीज हैं ये पर आवर हमें कितने वाट्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हैं। अगर हम देखें इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 600 एम्पेयर पर आवर हैं और इसके जो वोल्ट्स हैं वो 24 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई तक करें तो तकरीबन 14,400 वाट पर आवर तक ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यार इसके ऊपर हमारा जो लोड है वो कब तक चल सकता है। जैसा कि आपको बताया मैंने, आपका जो मिनिमम लोड है जो आप एसी चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, लाइट्स चला रहे हैं, वो तकरीबन भी कोई 1160 वाट बनते हैं। अगर हम 14,400 वाट्स पर तकसीम करें 1160 वाट्स को, तो तकरीबन हमारे पास ये टाइम आएगा तकरीबन 12 घंटे। तकरीबन 12 घंटे तक हम इस लोड को इन ड्राई बैटरीज के ऊपर चला सकते हैं। बैटरीज नहीं, सेल कहेंगे इसे, 2 वोल्ट का तकरीबन सेल ही कहलाता है। तो जब हम इसे जोड़ लेंगे सीरीज़ में तो तब ये 24 वोल्ट की एक बैटरी बन जाएगी। तो ये 12 घंटे तक इजीली आपका जो लोड है ये चला सकती हैं, यानी कि 12 घंटे आपकी पूरी रात बनती है। गर्मियों में वैसे भी रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, जल्दी दिन निकल आता है और देर से रात होती है। अब बात करते हैं ये सारा सेटअप लगाना कैसे, आप कैसे लगा सकते हैं। मतलब कि आप एक आम सा बंदा है, आपको लगाना नहीं आता, अब आपने कैसे लगाना है। तो दोस्तों आपने ये 8 पैनल्स लेने हैं लुंजी के बाईफेशियल, और इसका स्ट्रक्चर आपने ज़मीन से तकरीबन ऊंचा रखना है, 2.5 फुट के फासले पर रखना है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर आप किसी भी वेल्डर से बनवा सकते हैं सोलर पैनल्स के। ठीक है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, आप वेल्डर को बुलाएं, उसे दिखाएं हमारे ये सोलर पैनल इतना है, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना दें छत पर नस्ब करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि उससे लगवा के फिर आपने तमाम पैनल्स को उसके ऊपर फिट कर देना है, या करवा लें, इलेक्ट्रिशियन से करवा लें, किसी से भी करवा लें। तो आप ये देखें कि इसके पीछे जो 2 वायर्स होती हैं वो एक प्लस और एक माइनस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तमाम सोलर पैनल्स को सीरीज़ में लगाना है, तो आप प्लस को एक पैनल की प्लस को दूसरे पैनल की माइनस के साथ लगाते जाएंगे। इसी तरह जब एंड में फर्स्ट और आखिर वाली जो सोलर पैनल है
उसके प्लस और माइनस बच जाएंगे, उससे आप मेन कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो आपके तकरीबन 328 वोल्ट्स होंगे डीसी। ठीक है, उसके साथ आपने एक ब्रेकर लाजमी लगाना है, ब्रेकर के अंदर कनेक्शन। उसके बाद आपने ब्रेकर से कनेक्शन देना है आपके इन्वर्टर को। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये बताता चलूँ कि इन्वर्टर के साथ हमेशा पहले बैटरी लगाई जाती है, सोलर के कनेक्शन पहले नहीं किए जाते। अगर आपने कर भी दिए हैं तो ब्रेकर आप ऑफ़ रखें, सोलर पैनल का जो डीसी ब्रेकर आपने लगाया होगा उसे ऑफ़ रखना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैटरीज़ को आपने लगा लेना है। अगर आप सेल लगा रहे हैं तो आप उसके कनेक्शन कर लें सीरीज़ में, अगर आप बैटरीज़ लगा रहे हैं तो उसके कनेक्शन कर लें आप सीरीज़ में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है, सबसे पहले आपने उसका ब्रेकर लगाना है। बैटरीज के लिए भी ब्रेकर लें, सोलर के लिए भी ब्रेकर लें और एसी इनपुट के लिए भी ब्रेकर लें, एसी आउटपुट के लिए भी ब्रेकर लें। यानी कि 2 आपने एसी ब्रेकर लेने हैं और 2 आपने डीसी ब्रेकर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बैटरीज को ब्रेकर से गुजारते हुए ब्रेकर के साथ कनेक्शन करना है और ब्रेकर से आपने कनेक्शन लेना है आपके इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए। आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने सोलर की जो है आप इनपुट ऑन कर सकते हैं और अपनी एसी वाली आउटपुट भी ऑन कर सकते हैं। एसी वाले इनपुट भी ऑन कर लें, आउटपुट भी ऑन कर लें। अगर आप एसी इनपुट नहीं लगाना चाहते, सिर्फ आउटपुट ही लेना चाहते हैं, तो आप इनपुट का ब्रेकर ना लगाइएगा। ये तो हो गया बिल्कुल इसका लगाने का तरीका। अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। दोस्तों, अगर आप ये देखें, ये जो इन्वर्टर है ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 65,000 के नियर अबाउट आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सोलर पैनल है वो तकरीबन आपको 24 से 25,000 तक का मिलेगा बाईफेशियल। आप ये देख लें कि रेट बनता है तकरीबन 44 से 45 रुपये पर वाट, ये सोलर पैनल आपको मिलता है बाईफेशियल। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखें, उसके आपका स्ट्रक्चर का ख़र्चा है वो आप खुद किसी वेल्डर को बुलाएं या किसी स्ट्रक्चर बनाने वाले को बुलाएं, वो आपको बता देगा। जो सोलर के लिए वायर है वो आप 6 mm की भी यूज़ कर सकते हैं, 8 mm की भी यूज़ कर सकते हैं, 10 mm की भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिहाज से आप जो वायर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। और बैटरीज़ का बता दूं, जो आप ट्यूबलर बैटरी लेंगे आम, तो वो आपको तकरीबन 22,000 से 24,000 तक की मिल जाएगी 180 एम्पेयर पर आवर की। अगर हम सेल की बात कर लें तो सेल आपको एक तकरीबन 15 से 20,000 तक का मिलेगा, 2 वोल्ट का सेल। इसी तरह आप उसे जमा कर लें, अगर आपने 12 सेल लेने हैं तो तकरीबन आपको 2,40,000 रुपये का ये सिर्फ बैटरी बैकअप ही मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें आपकी वापडा के बिल से जान छूट जाएगी। और इन बैटरीज़ की जो है लाइफ भी तकरीबन 10-1 साल तो लाजमी होती है, ये ड्राई होती हैं और 2 वोल्ट के सेल होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट देखें, अगर आप 5 घंटे का बैकअप लेना चाहते हैं ट्यूबलर बैटरीज के साथ, तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए तक का ख़र्चा आपको आएगा। अगर आप बड़ा बैकअप चाहते हैं तो तकरीबन आपको ये 6.5-7 लाख रुपए तक का ख़र्चा आपको आ जाएगा ईज़िली। तो ये अब आपका फ़ैसला होगा, आपकी चॉइस है कि आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए या बैकअप आपको कम चाहिए। मैंने आपके सामने सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं, अब ये आप ही का फ़ैसला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।